नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने ये ब्रेंट क्रूड ऑयल का डेली चार्ट है। तो इस क्रूड ऑयल के चार्ट में आप देखोगे तो ये जो क्रूड ऑयल है ये 66 यूएस डॉलर पर बैरल से ये बढ़कर जस्ट सिर्फ 3 दिनों में ये 74 तक गया है। ठीक है, एक बैरल जो होता है वो होता है 159 लीटर्स। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर क्रूड ऑयल में इतना बड़ा सा उछाल आने का कारण आप सबको मालूम है और हम सबको मालूम है, और वो है ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जो पिछले 4 दिनों से भयंकर घमासान जो युद्ध चल रहा है वही है इसका कारण। ठीक है, और इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उनके ऊपर अटैक कर रहा है, और जो दुनिया का जो वर्ल्ड का द लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्लांट जो है विच इज़ एट नॉर्थ पर्स, जो कि नॉर्थ पर्स में है, उसके ऊपर भी इजराइल इज अटैकिंग। मतलब चारों तरफ से इजराइल का अटैक जारी है और ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, जो कि इजराइल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान इतनी तरीके से इस मात्रा में रिटेलिएट करेगा और उसको क्षति पहुंचा पाएगा। और जो इजराइल के जो आयरन डोम्स थे उस ईरान के मिसाइल ने उनको भी पार करके क्षति पहुंचाने में, तल अवीवा जो उनका शहर है उसमें क्षति पहुंचाने में उसको सफलता मिली है। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे पिछले 3-4 दिनों से पूरे मार्केट में एक जो नेगेटिव खबर ही चल रही है। फ्राइडे के दिन अमेरिका के बाजार 770 पॉइंट गिरा था। उसके बाद भी हमें सैटरडे संडे यही खबर सुनाया गया कि ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध का माहौल है वो एस्केलेट होते जा रहा है। हमें ये भी बताया गया कि जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने वाला है, क्योंकि जो दुनिया का जो 20% जो क्रूड ऑयल है वो इसी रास्ते से होके गुजरता है। ठीक है, और वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो ईरान के जो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। तो ईरान यदि इस तरीके से बंद करता है तो पूरे जो वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है उनमें एक भारी मात्रा में उछाल आ जाएगा। तो लोग ये भी कह रहे थे कि भैया जो क्रूड का प्राइस $120 पर बैरल तक भी पहुंचेगा करके हमें बताया जा रहा था। तो चारों तरफ एक नेगेटिव न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन था, और ये भी बताया जा रहा था कि इजराइल जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खोमेनी को मारना चाहते हैं, और आयतुल्लाह खोमेनी बंकस के अंदर छुपे हुए अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के चारों तरफ से जहाँ भी देखो वहाँ यही मतलब खबर चल रही थी। और ये जो लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच में है, ईरान और इजराइल के बीच में। ठीक है, और यदि इसमें और भी देश जुड़ जाते हैं, इसमें यदि अमेरिका जुड़ जाता है, रशिया जुड़ जाता है, चाइना जुड़ जाता है, तो देन इट विल टेक अ शेप ऑफ ए वर्ल्ड वार 3। तो ये वर्ल्ड वार 3 के उस रूप में भी बदलने के इसके सारे चांसेस बन रहे थे। और इजराइल क्या चाहता था? इजराइल चाहता था कि जो ईरान का जो रजीम है, जो टॉप लीडरशिप है, उसको चेंज कर दिया जाए। मतलब आयतुल्लाह खोमेनी को मार के उनके जगह किसी दूसरे शासक को जो उनके अनुसार काम करे उसको स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए आज जो मंडे की बात है, आज हम सुबह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट बुरी तरह गिरेगा, यही हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम और आप सब। और जो लोग जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है वो लोग फ्राइडे को मतलब पुट्स खरीद के गए होंगे कि भैया हम मंडे को मार्केट गिरेगा, हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे करके। लेकिन मार्केट ने आज क्या कर दिया, बिग प्लेयर्स ने क्या कर दिया, सबको चकमा दे दिया। ठीक है, मार्केट गिरने की वजह आज मार्केट हमारा निफ्टी, हमारा सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मार्केट बिग प्लेयर्स हो गए, मार्केट इसी तरीके से चलता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं एक और मार्केट आउटपुट देता है कुछ और। तो इस तरह से काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को जो पुट लेके गए होंगे उनको भारी मात्रा में लॉस का सामना करना पड़ा होगा। ठीक है,
तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो वार का जो सिचुएशन है इजराइल ईरान के बीच में किसी तरीके से सुलझ जाए और हमारे मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अभी स्टेबिलिटी आना तो मुश्किल है, ये जो अभी वोलेटिलिटी है इसको हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा। एम्ब्रेस मतलब हमें गले लगाना पड़ेगा, हमें आदत डालनी पड़ेगी। ये उतार चढ़ाव, ये वोलेटिलिटी को हमें अभी, ये कुछ दिनों के लिए रहने वाला है, ये इतना जल्दी यहाँ से नहीं जाएगा। तो दोस्तों फिर आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा के, बाय, टेक केयर।